नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। सदाबहार जंगल के एक शांत कोने में नीना नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। नीना बाकी गिलहरियों से छोटी थी। उसकी रोएंदार टेढ़ी पूंछ थी और उसे अक्सर कहा जाता था, तुम सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत छोटी हो। तुम रॉकी पीक के बड़े अखरोट के पेड़ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन नीना का एक सपना था। रॉकी पीक के ऊपर सबसे ऊंचे पेड़ के अंदर छिपा हुआ गोल्डन नट उगता था, एक जादुई अखरोट जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गर्म रोशनी से चमकता है और कड़ी मेहनत से उस तक पहुंचने वाले को ज्ञान प्रदान करता है। कोई भी गिलहरी वहां तक कभी नहीं पहुंच पाई थी। ज्यादातर ने बीच में ही हार मान ली थी, लेकिन नीना ने नहीं। चढ़ाई शुरू होती है। एक ठंडी सुबह नीना ने जामुन से भरा एक छोटा सा पत्तों का थैला लिया, अपनी बेल्ट पर एक भाग्यशाली बलूत का फल बांधा और अपनी यात्रा शुरू की। वह फिसलन भरी काई की चट्टानों पर चढ़ गई। उसने कांटेदार झाड़ियों को चकमा दिया। उसने एक डगमगाते हुए शाखा पुल को भी पार किया, जहां एक कटफोड़वा ने चेतावनी दी थी, पीछे मुड़ जा छोटी, यह बहुत दूर है। लेकिन नीना मुस्कुराई और बोली, शायद, लेकिन जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा। एक तूफान और एक पतझड़। रॉकी पीक के आधे रास्ते में बादल छा गए। बारिश होने लगी। पेड़ों के तने चिकने हो गए। नीना फिसल गई और एक लंबी शाखा से नीचे गिर गई और एक कीचड़ भरे गड्ढे के पास धड़ाम से गिर गई। एक पल के लिए वह रोना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियां याद आ गईं। सबसे मजबूत जड़ें उन गिलहरियों से उगती हैं जो हार नहीं मानती। नीना खड़ी हुई, कीचड़ झाड़ा और फिर से कोशिश की। शिखर की चोटी। 3 दिन चढ़ने, आराम करने और फिर से चढ़ने के बाद नीना शिखर पर पहुंच गई। वहां सुबह के सूरज की तरह धीरे धीरे चमकता हुआ सुनहरा अखरोट पत्तों के घोंसले में लिपटा हुआ था। नीना ने उसे नहीं खाया। उसने उसे अपने नन्हे पंजों में थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। अखरोट ने फुसफुसाकर कोई इच्छा नहीं बल्कि एक सच्चाई कही, जिस ताकत की तुम तलाश कर रही थी वह हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। एक यादगार गिलहरी। नीना जंगल में लौट आई। पहले तो बाकी गिलहरियां चौंक गईं। तुमने सच में ऐसा किया? लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो। जिस पर नीना ने जवाब दिया, आकार मायने नहीं रखता, कोशिश करना मायने रखता है। उस दिन के बाद से किसी भी छोटी गिलहरी ने कभी भी नीना को याद किए बिना मैं नहीं कर सकती नहीं कहा। वह गिलहरी जिसने कभी हार नहीं मानी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं आपसे पूछूं कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं सोने जा रही हूँ। कल मैं जरूर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। अलविदा।